अच्छा, हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्या। ठीक है। इससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं, थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। परिमेय संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि Q जो है, ये Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं क्या हो गई, जिनको रैशनल नंबर भी बोलते हैं। 1/2, -1/3, 4/5, ठीक है, 2.5, 0.333, ठीक है, इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम √2, √3, √4 है, √5, पाई। अब आप बोलेंगे पाई का मान, पाई तो जो है 22/7 भी होता है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि 22 और 7 क्या है, पूर्णांक है। बस आप ये ध्यान रखो कि जो परिमेय संख्या होती हैं उसमें आपके पास अगर कोई पूर्णांक दिए हुए हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस वाली संख्याएं भी और प्लस वाली संख्याएं भी, और साथ में जीरो भी, जिसमें सारे अंक आए। पूर्णांक मतलब जिसमें सारे अंक आए अनंत तक। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं में बस आपने 2 पूर्णांक उठाने हैं, कोई भी। जैसे आपने यहाँ पर 22 उठाया और एक को ऊपर रखा, एक को नीचे रखा, 7, तो ये क्या हो गया, आपकी परिमेय संख्या है। कुछ भी हो सकती है, आप 3/7, ये परिमेय संख्या। 0, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन आप बोलोगे कि इसको भी तो हम लिख सकते हैं √2/1। ये पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा √2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्ण है। ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है √2 है, जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब 22, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, लगभग। वैसे अगर पाई का मान हम निकालें तो पाई का मान जो होता है 3.14, ऐसे करके काफ़ी आगे तक आता है, इसका शेषफल नहीं आता है। तो हम 22 को पाई का मान हम लिख लेते हैं कि नियरेस्ट, नज़दीक 22/7 है। तो इसलिए 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना आप। तो आज हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती हैं जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका जो समूह है, यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। ठीक है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह जो है वास्तविक संख्या कहलाता है। साधारण शब्दों में आपने अभी तक जितनी भी प्राकृत संख्याएं पढ़ी है ना, 1, 2, 3, 4, ये पढ़ी हैं प्राकृत संख्याएं। जितने भी आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0, इसमें पूर्ण संख्या 0 आ गया, बाकी तो प्राकृत संख्या है ही। ठीक है, ये आपने पढ़ी है पूर्ण संख्या। जितने भी आपने पूर्णांक पढ़े हैं, पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, माइनस वाली संख्याएं जितनी आती हैं, जितनी आपने भिन्न पढ़ी हैं, 1/4, 2/7, -5/13, ठीक है, ये सारी, ये भी आपके क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। जितनी भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, मतलब जितनी भी आपने अभी तक संख्याएं पढ़ी हैं, वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो
ये जितना भी ये सारा समूह है ये वास्तविक संख्याओं में आता है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याओं का समूह है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, साधारण शब्दों में मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी आपने अभी तक संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे वो प्राकृत संख्याएं हों, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हों, पूर्णांक हों, और इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी शामिल हैं, वो आपकी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो इस पार्ट में आ रही है, तो उसमें इसमें इसको करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रमेयिका की थी। तो देखो इसमें आप पहले सबसे पहले एक उदाहरण समझो। उदाहरण है, मान लो 25 है, ये आपने छोटी कक्षाओं में किया हुआ है भाग करना। ठीक है, अब 7 से हम भाग करेंगे, 7 तिये 21। ठीक है, 7 तिये 21, और इसको जैसे करते हैं भाग, 5 में से 1 गया 4। ठीक, तो बच्चों ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, भाजक। भाजक, ठीक है, जिससे भाग करेंगे इसको करते हैं भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भागफल, जिसको कोशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये होता है शेषफल। शेषफल मतलब रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो भाज्य होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं, आप सिंपल सी बात है, आप इसको 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 7। ठीक है, हमने इन चारों का प्रयोग करना है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। हम 25 को लिख सकते हैं 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 प्लस 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 7 तिये 21 और 4 25, लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे एक और उदाहरण ले लो। मान लो 3 से हम भाग कर रहे हैं 15 को, तो 3 पंजे 15। ठीक है, शेषफल 0। अब इसको हम लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 प्लस 0, लिख सकते हैं। तो बेटा अगर हम इसको भाजक मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसको b से, भाज्य को a से, भागफल यानी कोशिएंट q से, और शेषफल को r से अगर हम r मान लें, तो हम 25 की जगह क्या लिख सकते हैं, a बराबर है 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये b। ठीक है, b। ठीक है, और 7 को हम लिखेंगे b गुणा 3 को लिख सकते हैं हम ये भागफल यानी q, और r रिमाइंडर शेषफल है, इसको हम लिख सकते हैं r से। समझ में आ गया कि 25 को, जिसको हमने भाग देना है उसको बाहर लिखेंगे। ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3 प्लस 4। अगर हम 25 ये भाज्य को a मान लें, भाजक को b, भागफल को q और शेषफल को r, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a बराबर है bq प्लस r। ऐसे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर 3, 15, 5 और 0, हमने इनका प्रयोग करना है, इन 4 का, इसका। ठीक है, इन चारों का। तो 15 जिसको भाग दो, बड़ा वाला बाहर, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 प्लस 0। ठीक है, यानी ये क्या है,
ये क्या है, यानी ये आपका a बराबर है बी क्यू प्लस आर है। तो आपकी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये आपका क्या है, कुछ नहीं है बल्कि ये है a बराबर है बी क्यू प्लस आर। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें जो r है, r जो है ये b से, b मतलब इससे छोटा होना चाहिए। ये देखो 7 है, यहाँ पर 4 कम है कि नहीं, छोटा है, या फिर छोटा होना चाहिए, यानी ये b से छोटा होना चाहिए। और एक हमने ये एक उदाहरण ये दिया था, एक उदाहरण हमने ये दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें शेषफल 0 है। या तो r यानी शेषफल b से, इससे भाजक से छोटा होना चाहिए, या फिर ये 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है, 0 के बराबर हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बस, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, 0 से कम नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है या उससे कम। तो अब देखो, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा लिख रहे हैं। परिभाषा है इसकी, दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। कंडीशन है कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r इज़ लेस देन b। r जो है b से छोटा होना चाहिए, या 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। r b से छोटा होगा, यानी इस b जो हो, r जो होगा इससे हमेशा छोटा आएगा यहाँ पर, ठीक है। जब तक अगर बड़ा आता है तो आपको फिर से भाग देना पड़ेगा, ओके, या फिर 0 आ सकता है, ठीक। तो आपकी अब ये देखो, इसको ध्यान से समझो, दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर, यानी अगर आपको a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए, जैसे यहाँ पर 25 और 7 दिया था, ठीक है। यहाँ पर a कितना है, एक बार फिर से समझ लो, कोई भी वो बोल रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर, मान लो a कितना है, हमने यहाँ पर कोई और मान लो 16 मान लो, और b कितना है 3 मान लो, ठीक है, ठीक। हमने a बराबर है 16 मान लिया, b बराबर है 3 मान लिया। धनात्मक मतलब प्लस वाले। पूर्णांक क्या होता है, आपको बताया, पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, ठीक है, 0 भी आता है और प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, दो धनात्मक यानी प्लस वाली संख्याएं अगर आपको दी हुई हैं a और b, तो ऐसी पूर्ण संख्याएं q और विद्यमान हैं कि a बराबर है बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम उनको भाग दें, ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को ही भाग देते हैं इस तरीके से, तो क्या है, q और r विद्यमान है, मतलब भागफल भी है। ये क्या है, ये q है और ये
आर है। तो ऐसी संख्याएं भी विद्यमान हैं कि ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। 16 बराबर है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 16 बराबर है 3 गुणा 5 प्लस आर। ठीक है, समझ में आ गया। ये है आपका बी सॉरी, इसको हमने ए इसको मानना था, बी इसको मानेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ए बराबर है, ये क्या आया, बी गुणा 5 क्या है, क्यू प्लस ए पर आर, सॉरी आर कितना था, 1 था, 1 बराबर है आर। तो आपके पास क्या आ गई, इस तरीके से बन गया नहीं है। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम क्या करेंगे, आगे प्रश्नों को हल करने में करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, भाज्य, जिसको हमने भाग देना है, बी क्या है, जिससे हमने भाग देना है, ठीक है, क्यू क्या है, भागफल कोशिएंट, आर है रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइजर डिविडेंड, इंग्लिश में बोलेंगे कोशिएंट, और आर रिमाइंडर, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके बाद हम आगे इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। ओके बच्चों।